नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं नौलेनूर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, पिछले शुक्रवार को यूपी के लखनऊ डिवीजन के गोंडा रेलवे स्टेशन के पास मोतीगंज और ढिलाही रेलवे स्टेशन के बीच में चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस 2:31 पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। दोस्तों, प्राप्त जानकारी के अनुसार इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो जाती है और लगभग 35 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं। दोस्तों, इस हादसे को लेकर मेरे कई सारे व्यूअर ने जानना चाहा कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ और इसका जिम्मेदार कौन है। तो दोस्तों, रेलवे के तरफ से फाइनली इसका जो है ऑफिशियल बयान आ गया है, जिसमें बताया गया है कि यह हादसा कैसे हुआ और यहाँ पर गलती किसकी थी। तो दोस्तों, हुआ क्या कि जैसे ये घटना हुई, इसमें सबसे पहला बयान लोको पायलट का लिया गया। तो लोको पायलट के द्वारा बताया ये गया कि जैसे यह मोतीगंज रेलवे स्टेशन को पार कर रहे थे तो इन्हें कॉशन मिला हुआ था, जहां पर उनकी ट्रेन की स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर थी। और जैसे ही वो कॉशन को पार करते हैं तो ये अपनी ट्रेन की स्पीड को बढ़ाकर 75 से 80 किलोमीटर पर आवर तक कर लेते हैं। ट्रेन इतने रफ्तार में जा रही थी कि अचानक से होता क्या है कि लोको कैब में उनके जो ब्रेक का प्रेशर था वो धीरे धीरे करके कम होने लगा। और जैसे ही वो पीछे देखते हैं तो होता क्या है कि पीछे जो है धूल पूरा भरा रहता है और 15 से ज्यादा कोच जो है डीरेल हो जाते हैं। वह तुरंत जो है इमरजेंसी ब्रेक लगाते हैं, पेंटोग्राफ को नीचे करते हैं, तब तक ये हादसा हो चुका होता है। दोस्तों, अब यहाँ पर जाहिर सी बात है, सब लोग यही सोचेंगे कि आखिर ये कोच जो है चलती ट्रेन के अचानक से डीरेल कैसे हो गए। तो दोस्तों, यहाँ पर रेलवे के तरफ से 6 लोगों के मेंबर की एक कमेटी बनाई गई, जिसमें अलग अलग लोगों का जो बयान लिया गया और उस बयान के आधार पर जो निष्कर्ष सामने आया उसमें बताया ये गया कि जो है, अगर आप देखे होंगे कि सोशल मीडिया पर एक जो है की मैन जो कि ट्रैक्स की निगरानी करते हैं, हर 3-3 किलोमीटर पर उनका एक एरिया होता है और वो ट्रैक्स पर जो है ये की वगैरह जो होते हैं, उनकी जो लॉकिंग होती है ट्रैक्स की, उसकी प्रॉपर जो है निगरानी करते रहते हैं। तो उनके द्वारा एक ऑडियो क्लिप वायरल हुआ जिसमें बताया ये जा रहा है कि जिस जगह पर यह हादसा हुआ वहां पर जो है ट्रैक्स की जो पोजीशन थी, दो जो ट्रैक्स के बीच की जो दूरी होती है वो उनके हिसाब से सही नहीं थी और उन्हें जो है ठीक कराने के लिए अपने सीनियर सेक्शन इंजीनियर को ये जानकारी दी गई, लेकिन ये जो है काम किया नहीं गया, जिसके चलते यहाँ पर उन्होंने ये जानकारी दी और ऐसा नहीं हुआ। दोस्तों, एक्चुअली में यहाँ हुआ क्या था कि बताया ये गया कि गर्मियों के मौसम में होता क्या है कि जब गर्मी ज्यादा पड़ते हैं तो ट्रैक्स के बीच जो है गैप रखा जाता है, इसलिए कि उसमें जो है थर्मल एक्सपेंशन हो, तो वो जो है वहां पर ट्रैक्स के बीच जो गैप होता है वो बरकरार रहे, उनमें कोई भी परिवर्तन ना हो। दोस्तों, अगर उनकी प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं की जाए, समय समय पर उनकी जो है कटिंग करके उस ट्रैक्स को जो साइज को एग्जैक्ट पोजीशन पे रखा जाता है ताकि ये गैप वगैरह ना हो, और इस घटना को जो है बकलिंग कहा जाता है। गर्मी में अगर ट्रैक्स बढ़ जाते हैं, मतलब फैल जाते हैं, तो इस प्रोसेस को बकलिंग कहा जाता है। और बकलिंग होने के बाद होता क्या है कि उस पटरी जितना वो फैला हुआ है उसे काट करके पुनः जो है वहां पर वेल्डिंग करके जोड़ा जाता है और उस गैप को मेंटेन किया जाता है ताकि इन फ्यूचर ऐसा कुछ ना हो। तो दोस्तों, यहाँ पर बकलिंग की जो सूचना वहां के कीमैन के द्वारा सीनियर सेक्शन इंजीनियर को दी गई थी, और जिसके बाद होता क्या है कि ट्रैक्स को काट कर उन्हें प्रॉपर जो है ज्वाइंट किया जाता है और उसके बाद उस प्रॉपर जो है 2 ट्रैक्स के बीच जो गैप होता है उसकी मेजरमेंट करी जाती है ताकि जो व्हील्स हैं वह एक दूसरे पर जो ट्रैक्स के बीच में चल रहे हैं वो उतरे ना और वो प्रॉपर जो है चलते रहें। दोस्तों, यहाँ पर सीनियर सेक्शन इंजीनियर जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है उनके द्वारा बताया ये गया कि मेरी जानकारी में ये जो है प्रॉपर मेजरमेंट नहीं करी गई और उसके बाद जो है ट्रेन को यहाँ पे चला दिया गया, और ट्रेन जैसे ही स्पीड में चलती है तो उनके जो व्हील्स हैं वो ट्रैक से उतर जाते हैं और उतर कर वहां पर ट्रेन के कोच डीरेल हो जाते हैं। दोस्तों, ये उसी जगह पे हुआ जब ट्रेन की स्पीड कम थी, तब तो वो धीरे धीरे करके निकल गए, लेकिन ट्रेन की स्पीड बढ़ाई गई तो वहां पर वो जो है गैप सहन न कर पाए, जिसके चलते यहाँ पर ट्रेन का डिरेलमेंट होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के चलते जो ये चीजें बताई गई कि ये जो है प्रॉपर उनकी मेजरमेंट नहीं करी गई। दूसरी चीज ये भी बताई गई कि हमें ये प्रॉपर कोई भी जानकारी नहीं थी कि जो पीछे जो जनरेटर कार और पार्सल वैन थे उसमें जो सामान कितना लोड था, क्या वो जो है लिमिट से ज्यादा था, जिसके चलते वो ट्रैक से उतर गए। जैसी विरोधाभास से यहाँ पर कई सारी बातें सामने आ रही हैं, जो कि पूरी की पूरी सीआरएस के ऊपर डाल दिया गया कि जब सीआरएस का फाइनल रिपोर्ट आएगा तो यहाँ पर 6 लोगों की जो कमेटी बनाई गई उसमें से 1 लोग जो है इस बात पे एग्री नहीं हो रहे हैं। बाकी 5 लोगों का बयान ऐसा था कि जिसके चलते बकलिंग के कारण यहाँ पर जो है ट्रेन के व्हील्स जो है पटरी से उतर गए
और जब यहाँ पर दोस्तों ये जो है CRS के द्वारा रिपोर्ट आएगा तो वो जो फाइनल करेंगे और वो रिपोर्ट सभी को मानना पड़ेगा, कोई भी यहाँ पर ये चीजें नहीं होगी। लेकिन फाइनली जो भी यहाँ पर चीजें बताई गई इनिशियल जांच में, उसमें यही है कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की गलती के चलते ये चीजें हुई। दोस्तों प्रॉपर यहाँ पर ब्लॉक लेकर उस ट्रैक्स की मेंटेनेंस करी जाती तो ऐसा कुछ भी यहाँ पर समस्या नहीं होती। तो दोस्तों देख सकते हैं एक बहुत बड़ी रेलवे की लापरवाही के चलते ये हादसा हुआ है, जिसके चलते यहाँ पर ये ट्रेन जो है डिरेल हो गए। तो दोस्तों इन फ्यूचर उम्मीद यही करी जाती है कि रेलवे इन सब चीज़ों से सीखे और जो भी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं वह आगे चलकर ना हो। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। इसको लेकर आपकी क्या राय है, अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।